अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है किसी प्यारे दोस्त आप सब खैरियत से होंगे। बचपन में हमने एक मंज़र ऐसा देखा कि अब बारिश हो रही है और बारिश के बाद आपको लगता है कि ज़मीन में से बहुत से पतंगे नमूदार हो रहे हैं और वो ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। ये मंज़र हमने बचपन में भी देखा, बड़े हुए तब भी देखा, कभी घर के सहन में से, कभी सड़क के किनारे किसी जगह से, और बाकायदा अगर आप उसको कभी नोटिस करें तो आपको लगता है कि ज़मीन में से ये पैदा हो रहे हैं लातादाद पतंगे। और ये वो पतंगे होते हैं जो बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे लातादाद तादाद में ज़मीन से निकलते हैं और आम तौर पे इनकी उम्र एक दिन आपको लगता है कि होती है और अगले दिन आपको ये सारे ज़मीन पर मुर्दा हालत में परों समेत मिलते हैं। अब इस पे तहकीक करें तो पता चलता है कि इसकी वजह क्या है और ये पतंगे होते क्या हैं और ये आते कहाँ से हैं। यही हम आपको आज बताने वाले हैं। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इसी तरह का एक मुहावरा और भी है और वो ये है कि चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। अब बुनियादी तौर पे हशरात में से चींटी, आप अगर उसकी लाइफ़स्टाइल को देखें, उस चींटी का जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनका मुआवज़ना करें तो पता चलता है कि ये तो हम सबको पता है कि चींटियाँ जो हैं ये बहुत सी ज़ेर ज़मीन जगहों पे बिल बना के रहती हैं। ये एक बाकायदा उसको हम कॉलोनी कहते हैं जहाँ पे आप बड़ी तादाद में चींटियाँ अपने लिए खुराक भी ज़ख़ीरा करती हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन चींटियों को फिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये ज़मीन से परों के साथ नमूदार होती हैं और हवा में आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे दूसरे बहुत से हशरात की तरह जो चींटी है इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। मादा चींटी भी होती है, नर चींटी भी है। जो मादा चींटी है वो जिस तरह शहद की मक्खियों में एक मलका होती है, इसी तरह हर चींटियों की कॉलोनी में एक मलका होती है। उस मलका के पास काम करने के लिए बहुत सी मादा चींटियाँ होती हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो खुराक ज़ख़ीरा करेंगी और जो भी कॉलोनी के काम हैं वो वर्कर होती हैं। इसी तरह कुछ नर चींटियाँ भी होती हैं जिनको नर ड्रोन भी कहा जाता है। अब जब बारिश का मौसम आता है, किसी कॉलोनी में एक बड़ी तादाद में चींटियाँ मौजूद होती हैं, किसी बिल में मौजूद होती हैं, तो उस पर वो चींटियाँ जो हैं उनके पर निकलते हैं और वो पर जो होते हैं वो नर और मादा दोनों के होते हैं, हवा में मोल्लक होती हैं, हवा में इनका मिलाप होता है और उसके बाद जो नर चींटी है उसकी मौत वाक़या हो जाती है, उसके प्यार की कुर्बानी है। और जो मादा चींटी है वो उसके बाद ज़मीन में फिर कहीं पर दोबारा जाके अपनी एक नई कॉलोनी तख्लीक करती है, अंडे देती है, उन अंडों से दोबारा वर्कर चींटियाँ पैदा होती हैं और एक नई कॉलोनी आबाद हो जाती है। सो हवा में उड़ने वाले ये जो लातादाद पतंगे आपको नज़र आते हैं इनमें बड़ी तादाद उन चींटियों की है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सारी की सारी सिर्फ चींटियाँ होती हैं, बल्कि बहुत बार ऐसे होता है कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद दीमक जो कि हमें आम तौर पर नज़र नहीं आती, जब दीमक जो है उसका भी एक उम्र का हिस्सा हो जाता है तो दीमक के कीड़े को भी पर लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो पर बारिश की वजह से आपको नज़र आए, वो पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि उस बिल में पानी पड़ता है जिसकी वजह से वो दीमक के पतंगे जो हैं वो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी उम्र भी बहुत कम होती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, गिरते हैं और जाँ भाग हो जाते हैं। ये वो कहानी है, ये वो सूरत हाल है जिसका हम आम तौर पे अगर मुशाहिदा करें तो हमें बरसात के दिनों में बहुत सी जगहों पे ज़मीन से लातादाद ये कीड़े निकलते हुए नज़र आते हैं। सो ये पतंगे, ये उड़ने वाले कीड़े बुनियादी तौर पे दीमक और चींटियाँ होती हैं।